मोहतरम दोस्तों, मेरा ये संदेश हमारे सारे ही भारतीय भाई बहनों के लिए है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर विदेशी मौलाना विदेशी मौलाना विदेशी मौलाना, इस शहर के अंदर इतने विदेशी मौलाना छुपे हुए थे, उस शहर में इतने विदेशी मौलाना छुपे हुए थे, फलाने शहर में इतने विदेशी मौलाना छुपे हुए थे, ये सेंटेंस जो हमारे न्यूज़ चैनल्स यूज़ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये उनके जो है ना एकदम हल्के और नीचपने की निशानी है कि वो इस तरीके से हमारे देश में जो आए हुए मेहमान हैं उनके लिए सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं। हमारा तो भारत देश है, हमारी एक परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम, हम आने वाले हर मेहमान को अपने घर का हिस्सा समझते हैं। ऐसे देश के अंदर विदेशी मौलाना यहाँ छुपे हुए थे, वहाँ छुपे हुए थे, एक गिरा हुआ सेंटेंस यूज़ करना उनकी शान में तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन बोलने वाले की ज़रूर वो औकात को बताता है कि उसकी सोच कितनी नीची है और वो कितना हल्का और कितना छोटा इंसान है। क्योंकि अभी मैं आपको कुछ चीज़ों का क्लियरिफाई करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मौलाना जो उनके लिए सेंटेंस यूज़ किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। वो जो विदेशी लोग हैं, चाहे वो इंडोनेशिया से हो, मलेशिया से हो, थाईलैंड से हो, सिंगापुर से हो, किर्गिज़िस्तान से हो, इटली से हो, जर्मनी से हो, यूके से हो, जो आंकड़े मीडिया के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, ये देश से वो देश से किसी भी देश से हो, वो हमारे भारत देश के अंदर कुछ सीखने के लिए आते हैं। ये हमारे देश की एक विशेषता है कि हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा, बनारस के अंदर लाखों जो विदेशी है वो लोग आते हैं वहाँ पर योगा सीखने के लिए, वहाँ पे आते हैं गीता को समझने के लिए, वहाँ पर वो आते हैं महाभारत की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए। ये हमारे भारत देश की विशेषता है। गौतम बुद्ध का जन्म भी इसी सरज़मीन के ऊपर हुआ था। तो हमारे इस देश के अंदर लाखों जापानी, लाखों कोरियन और हज़ारों की तादाद में जो है चाइना और दूसरे देशों से भी लोग आते हैं, जो लोग गौतम बुद्ध के मानने वाले होते हैं। ऐसे ही ये सूफ़ी संतों का देश है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फ़रीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, ये ऐसे बड़े बड़े अल्लाह वालों की सरज़मीन है ये भारत देश। तो इस देश के अंदर भी जो तसव्वुफ़ का जो इल्म है, सूफ़ियत का जो एजुकेशन है, उसको सीखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। निज़ामुद्दीन मरकज़, जहाँ पर ये विदेशी आते हैं, काहे के लिए आते हैं? एक अच्छा इंसान बनने का एजुकेशन हासिल करने के लिए, एक सच्चा मुसलमान बनने का एजुकेशन हासिल करने के लिए। तो ये विदेशी जो आए हुए हैं ये मौलाना नहीं है। इनमें से कोई अपने मुल्क के अंदर आर्किटेक्चर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई अपने देश के अंदर अच्छा बिजनेसमैन है। सब लोग अलग अलग फील्ड के लोग हैं ये, लेकिन वो हमारे देश में आते हैं कुछ सीखने के लिए, क्योंकि वो भारत को एजुकेशन की सरज़मीन समझते हैं, शिक्षा की धरती समझते हैं। और हमारे देश के अंदर शिक्षा का इतना प्रसार हुआ है, हमारे यहाँ पर तो शिक्षा की देवी भी है सरस्वती। शायद ही हमारा कोई स्कूल ऐसा होगा जहाँ पे सरस्वती की पूजा लोग न करते होंगे। तो ये देश जो है जिसने पूरी दुनिया को शिक्षा दी हुई है, शिक्षा बांटी हुई है, वो लोग हमारे देश के अंदर कुछ शिक्षण सीखने के लिए आते हैं, वो कोई मौलाना नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मुझे न्यूज़ चैनल्स वालों के ऊपर एक एतराज़, यानी उनके ऊपर जो ऑब्जेक्शन मुझे है वो इस चीज़ का है कि जिस तरीके से वो विदेशी मौलाना कह रहे हैं। अब दूसरी चीज़, इतने छुपे हुए हैं, उतने छुपे हुए हैं, यहाँ छुपे हुए हैं। अरे भाई, उनको छुपने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वो हवा में उड़कर आपके देश में आए हैं? कि क्या वो ज़मीन के नीचे से जो है सुरंग बनाकर आपके देश में आए हैं जो उनको छुपने की ज़रूरत पड़ेगी? अरे भाई, वो लीगल तरीक़े से, आपको पता है ये जितने चैनल वाले हैं, मैं गारंटीड कहता हूँ इनको ख़ुद को ये नहीं मालूम होगा कि भारत की वीज़ा पॉलिसी इतनी आसान है, इतनी सिंपल है। 80 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जिन लोगों को ऑनलाइन भारत जो है वो वीज़ा की फैसिलिटीज़ देता है। 80 से ज़्यादा देशों को, 80 से ज़्यादा देश ऐसे हैं
जिनको उनके अपने देश के अंदर भारतीय कॉन्सुलेट में, भारतीय एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑनलाइन भारत उनको अपने देश का वीज़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर फॉरेनर्स हमारे देश में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेंगी उससे, फॉरेनर्स के आने से। तो हमारे देश के अंदर वीज़ा की फैसिलिटीज़ इतनी सरल है, इतनी आसान है बाहर देश से लोगों को आने के लिए। अब लोग हमारे देश के अंदर जो आते हैं वो वीज़ा लेके लीगल प्रोसेसिंग के साथ में उन्होंने इमिग्रेशन को पास किया। इमिग्रेशन को पास करने के बाद इमिग्रेशन में बाज़ाब्ता ये पूछा जाता है आप इस देश में किस लिए आए हैं। तो वहाँ बोलना पड़ता है कि हम आपके देश में मरकज़ निज़ामुद्दीन की विज़िट करने के लिए आए हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स उस चीज़ को अपने कंप्यूटर के अंदर नोट करते हैं। तो वो आपके देश में इल्लीगल नहीं आए हुए हैं, लीगल तरीके से आए हुए हैं। उन्होंने अपने एयरपोर्ट के ऊपर ये नोट कराया हुआ है कि हम यहाँ पर आपके देश में मरकज़ निज़ामुद्दीन की विज़िट के लिए आए हैं, जो दिल्ली के अंदर है, निज़ामुद्दीन एरिया के अंदर है। ये बाज़ाब्ता बोला जाता है। गवर्नमेंट को मालूम है, विदेश मंत्रालय ये जानता है, क्योंकि विदेश मंत्रालय के पास में साल भर का जो आंकड़ा आता है, जो फिगर आते हैं, तो विदेश मंत्रालय को खुद पता चलता है कि हमारे पास में इस साल, यानी इस साल जो है इतने इतने फॉरेनर्स आए हैं। तो जो फॉरेनर्स आने के बाद जो इमिग्रेशन को कहते हैं हम ताजमहल देखने के लिए आए हैं, तो उनके पास एक आंकड़ा होता है, इतने लोग ताजमहल देखने के लिए आए, इतने लोग डिप्लोमेटिक विज़िट के लिए आए, इतने लोग एजुकेशन के लिए आए, इतने लोग फलाने काम के लिए आए, इतने लोग जो है वो मरकज़ निज़ामुद्दीन की विज़िट के लिए आए। तो हमारे देश में जो आने वाले विदेशी है, ये बेचारे हवा में उड़कर ज़मीन के नीचे से सुरंग बनाकर नहीं आए हुए हैं। लीगल तरीके से उन्होंने आपके देश का वीज़ा लिया है। वीज़ा लेकर वो आपके देश में इमिग्रेशन पास करके वहाँ बोलकर एंट्री करके वो आपके देश के अंदर आए हुए हैं। और आप उनके लिए इतने इतने गिरे हुए सेंटेंस यूज़ करते हैं, छुपे हुए छुपे हुए। छुपे हुए किसे कहा जाता है? छुपे हुए उन चोर उचक्कों के लिए कहा जाता है जो चोर उचक्के थाईलैंड जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, मलेशिया जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारों को सिर्फ इसलिए होटलों के अंदर कमरे नहीं दिए जाते हैं। उनको पता होता है ये कहाँ से आए हुए हैं और ये कैसे चोर उचक्के हैं। होटलों में कमरे नहीं मिलते हैं वहाँ पे। वो लोग जब उनको पता चलता है कि ये फलाने देश से आए हुए हैं, तो चोर उचक्के उनको कहा जाता है। चोर उचक्के वो छुपे हुए लोग होते हैं। ये छुपे हुए लोग नहीं हैं, ये आपके देश में लीगल तरीके से वीज़ा लेकर इमिग्रेशन पास करके आपके देश में आए हुए हैं। आप उनके लिए छुपे हुए कह रहे हो। वो लोग पता है आपको, आपके देश में सीखने के लिए आए, आपके मेहमान हैं वो, और आप उनके लिए इतने गिरे हुए सेंटेंस यूज़ कर रही हो। अरे आपको पता भी है उनमें से कैसे कैसे लोग हैं। ये जितने न्यूज़ चैनलों पे चिल्लाने वाले हैं, मैं गारंटीड कहता हूँ इनकी साल भर की जितनी सैलरी होंगी उससे 10 गुना ज़्यादा उसमें से बहुत सारे लोगों की मंथली इनकम होंगी। ये लोग महीने की जितनी सैलरी लेते होंगे उनमें से कई लोग अपने नौकरों को महीने की उतनी सैलरी देते होंगे। उस लेवल के लोग हैं उसके अंदर। लेकिन क्योंकि इनको उतना नॉलेज नहीं है, इनको तो देश के अंदर नफ़रत का एक माहौल पैदा करना है। इनकी कोई तालीम तरबियत थोड़ी हुई है कि किस तरीके से बात करना चाहिए, एक मेहमान को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। नहीं, ये तो अपना झोपड़पट्टीपन, अपना थड़किलासपन, अपना छपरीपन बताने में लगे हुए हैं चैनलों के ऊपर। इनको क्या पता है जो आने वाले लोग हैं वो किस लेवल के लोग हैं। अरे वो आपके देश में लीगल तरीके से आए हुए हैं। कैसे कैसे लोग हैं वो अपने घर का ऐश आराम सोचकर, तुमने ज़िंदगी में कभी वैसे बेडरूम नहीं देखे होंगे, उससे अच्छे उनके बाथरूम हैं अपने मुल्कों के अंदर। जाओ जाकर देखो ज़रा। उनके लिए ऐसे सेंटेंस यूज़ करना न्यूज़ चैनल के ऊपर, छुपे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, उन्हीं देशों के अंदर जिस इंडोनेशिया के नाम पे ढिंढोरा पीटा जा रहा है, हर साल हज़ारों भारतीय नागरिक हनीमून मनाने के लिए, घूमने के लिए, कुछ वक्त बिताने के लिए उसी इंडोनेशिया के बाली घूमने के लिए जाते हैं। आप देख लो ऑनलाइन, आपको पता चलेगा बाली में हर साल जो लोग जाते हैं, लाखों की तादाद में दुनिया भर से लोग जाते हैं, जिनमें हज़ारों इंडियंस होते हैं।
वही इंडोनेशिया जिसने भारतीय नागरिकों के लिए अपने देश का वीज़ा फ्री किया हुआ है। आप ऑन अराइवल उनके कंट्री में जाइए, आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसी इंडोनेशिया के अंदर हज़ारों भारतीय कंपनियां, वहाँ पे उन्होंने अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ डाली हुई है, लेकिन वहाँ पे उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। वहाँ उनके लिए कोई छुपा हुआ का वर्ड यूज़ नहीं करता है। लाखों भारतीय वहाँ पे नौकरी करते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं। वही भारत के अंदर उसी इंडोनेशिया से लाखों टन कह रहा हूँ मैं, पाम ऑयल का जो है वो वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं। और वही पाम ऑयल की वजह से आज हमारे देश के अंदर जो तेल के, जो खाने का जो तेल है, उसके रेट जो एकदम लेवल में है, वो उसी इंडोनेशिया की वजह से। वहाँ के नागरिक हमारे देश में, हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं उनके लिए, छिपे हुए। फिर आगे चलिए मलेशिया के अंदर। मलेशिया ने तो यार लाखों इंडियंस को सिटीज़नशिप दी हुई है। वहाँ पर बड़े बड़े मंदिर है उस मलेशिया के अंदर। फ़र्क देखो आप दोनों देशों के दरमियान में। ये जो न्यूज़ चैनलों पे अपना छपरी और टपोरीपन बताने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले, अपना झोपड़पट्टीपन बताने वाले जो है, जाओ जाके देखो उस मलेशिया में बड़े बड़े मंदिर है। वहाँ की गवर्नमेंट का दिल देखो, वहाँ के आम लोगों का दिल देखो। लॉर्ड मुरुगन, इंडिया में साउथ के अंदर लॉर्ड मुरुगन बहुत बड़े, उनको जो है देवता माना जाता है। उसी मलेशिया में वर्ल्ड की लार्जेस्ट उनका स्टैच्यू उसी मलेशिया के अंदर है, जिसके ऊपर 300 किलो सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। ये फ़र्क है हमारे और उनके बीच में। और उसी मलेशिया के अंदर मैं गया था तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, उसका नाम था राधे कृष्णा। मैं रोज़ाना मॉर्निंग में उसी रेस्टोरेंट के अंदर नाश्ता करता था, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के अंदर मुझे जो है हमारे जो साउथ इंडियन डिशेस है, उपमा है, इडली है और इस तरीके से दूसरी चीज़ें हैं, वो आसानी के साथ में मिलती थी रोज़ाना। कई आपको ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, लाखों इंडियंस वहाँ पे काम करते हुए मिलेंगे। मुझे आप बताओ, उन देशों के लिए आप छुपा हुआ लफ्ज़ यूज़ करते हो? अगर उन्होंने भी ये कहा कि भाई तुम हमारे देश में छुप कर क्या कर रहे हो, जाओ अपने देश के लिए, तो हमारा क्या हाल होगा? इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, ये बेचारे हमारे देश में सीखने के लिए आते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लिए वीज़ा कईयों के लिए फ्री किया हुआ है, कईयों के लिए ऑनलाइन किया हुआ है, ताकि ये ऐसे विदेशी हमारे देश में आ सके। और तुम ये मेहमान नवाजी कर रहे हो उनकी अपने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। और उन विदेशियों के ही देश में, अभी तो मैंने सिर्फ 2 देश बताया, इंडोनेशिया और मलेशिया, अभी तो आगे गया नहीं मैं। और कितने ऐसे मुस्लिम देश है जहाँ पे लाखों भारतीय रहते हैं, काम धंधा करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पेट भरते हैं अपना। वो लोग भी अगर इस तरीके से कहे हमारे देश में छिपे हुए हैं। अभी मैं इधर तो आया ही नहीं हूँ, वेस्ट के साइड में जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ पे कितने भारतीय रहते, अभी उधर नहीं गया मैं, क्योंकि अभी सिर्फ मैं इधर की ही बात कर रहा हूँ। तो हमारा ये हाल है। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, ये जितने भी भारतीय आए हुए हैं, विदेशी मौलाना, इस तरीके के वर्ड मत यूज़ करो उनके लिए। विदेशी मौलाना, वो बेचारे मौलाना नहीं हैं, वो यहाँ पे सीखने के लिए आए हुए स्टूडेंट्स हैं। वो अपनी जगह पे बड़े बड़े आर्किटेक्चर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बिलेनियर्स है, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स है। वो तुम्हारे जैसों को महीने से नौकरी पे रख सकते, वो अपने घर में मैट की नौकरी पे, उनके अपने बच्चों के डायपर चेंज करने के लिए, क्योंकि वो आपके देश में लीगल तरीके से आए हुए हैं, परमिशन लेके, इमिग्रेशन पास करके। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनके लिए ये वर्ड यूज़ ना किए जाए। आप देखो ज़रा, कभी जाओ विदेश में, उन्हीं देशों के अंदर हमारे जैसे जब लोग जाते हैं उनका कितना मान करते हैं, कितना सम्मान करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं। कई रेस्टोरेंट, कई होटल्स ऐसी होती है, वहाँ पे अगर हम कुछ खाने के लिए जाए और उनको पता चले कि ये इंडियंस है, उसी मलेशिया के अंदर पैसे नहीं लेते हैं लोग, और आप यहाँ पे उनको विदेशी नागरिक छिपे हुए हैं, उनके लिए ये सेंटेंस यूज़ करके अपना झोपड़पट्टीपन, अपना छपरीपन, अपना टपोरीपन मत बताइए। मेरी रिक्वेस्ट, मेरी दरख्वास्त है आपसे, सम्मान दीजिए। इस देश की खासियत है ये, वसुधैव कुटुंबकम। तो इसके लिए मेरे दोस्तों, ये एक्चुअल मुझे संदेश हमारे भारतीय नागरिकों को देना था कि हमारे न्यूज़ चैनल्स को,
शायद दुनिया में सिर्फ हमारे देश में ऐसे न्यूज़ चैनल्स होंगे जो अपना प्रोफेशन भूलकर, इनके अंदर एक रेस लगी हुई है, किसको टीआरपी ज़्यादा मिलती है तो वो टीआरपी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में फ़ौरन अपने छपरी टपोरी और झोपड़पट्टीपन पे आ जाते हैं। ऐसे सेंटेंस, ऐसी वर्डिंग यूज़ करते हैं, इंसानियत भूल जाते हैं। तो मैं दुआ करूँगा कि हमारे देश में जो आने वाले नागरिक है, चाहे किसी भी देश के हो, किसी भी पर्पस, किसी भी काम के लिए हो, हमको उनकी इज़्ज़त करना चाहिए। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह ये जो बीमारी है इससे पूरे दुनिया के इंसानियत की तो हिफाजत फरमा, और हमारे देश भारत के अंदर प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा करके मीडिया में बैठे हुए जो जहरीले नाग है उनसे आम इंसानों की हिफाजत फरमा। जय हिंद।